Hello and welcome my dear students. I am Rushali मैम फ्रॉम VM एकेडमी क्लासेस नासिक। हम देख रहे हैं हमारे 11th साइंस का केमिस्ट्री और स्टार्ट किया है हमने। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर नंबर 11 एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। इसका आज लेक्चर नंबर 1 है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन और थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे हम एडसॉर्प्शन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन एंड एडसॉर्प्शन चैप्टर नंबर 11 एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स विथ VM एकेडमी नासिक। तो चलो पहले देखना है हमें इंट्रोडक्शन एडसॉर्प्शन का। तो एडसॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दो अलग प्रोसेस है। अगर आपने किसी स्पंज को लिया और पानी में ऐड कर दिया तो क्या होता है, पानी स्पंज के अंदर चला जाता है। वो क्या है, एब्सॉर्प्शन है। एब्सॉर्ब कर लिया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया। एडसॉर्प्शन क्या होता है, तो सपोज एडसॉर्प्शन के मैं आपको दो एग्जाम्पल बताती हूँ। पहला एग्जाम्पल है, आपने एक मेटल का स्पून लिया और उसे डिप किया मिल्क में और मिल्क से उसे बाहर निकाला तो क्या दिखता है हमें स्पून पे हमें दिखता है कि मिल्क का एक क्या है, फिल्म फॉर्म हो गया है पार्टिकल का, जो स्पून के सरफेस को क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। उसे हम क्या कहेंगे, एडसॉर्प्शन। मतलब वो स्पून के अंदर नहीं गया है, स्पून के सरफेस पे उसने क्या किया है, एक कोटिंग फॉर्म किया है। तो ऐसा अगर स्पून था तो ये स्पून के सरफेस पे सिर्फ क्या है, मिल्क का कोटिंग फॉर्म हो रहा था, थिन लेयर फॉर्म हो रहा था, थिन फिल्म फॉर्म हो रही थी। तो इसे हम क्या कहेंगे, एडसॉर्प्शन कहेंगे। ये एक एग्जाम्पल है कि मेटल स्पून डिप इनटू द मिल्क एंड टेकन आउट, इट इज़ ऑब्जर्व दैट फिल्म ऑफ मिल्क पार्टिकल कवर द स्पून सरफेस। तो ये पहला एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देखो, इफ़ अ कोल्ड वाटर बॉटल इज टेकन आउट फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर से कभी हमने कोल्ड वाटर बॉटल को, पानी की बोतल को बाहर निकाला एंड केप्ट ऑन टेबल फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए टेबल पे रखा तो हमें दिखाई देता है कि वाटर वेपर्स क्या होते हैं, कंडेंस होते सरफेस पे। किसके सरफेस पे, बॉटल के सरफेस पे। और बॉटल के सरफेस पे क्या है, एक ड्रॉपलेट फॉर्म होता है, एक ड्रॉपलेट की फिल्म फॉर्म होती है। तो ड्रॉपलेट की क्या होगी, एक फिल्म फॉर्म होगी। ये दोनों भी एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, मिल्क पार्टिकल और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो रहे थे, दे एयर गेट एडसॉर्ब। तो वो क्या थे, एडसॉर्ब हो रहे थे ऑन द सरफेस ऑफ स्पून और बॉटल रिस्पेक्टिवली। तो दोनों एग्जाम्पल पे कोटिंग जो आ रहा था, फिल्म जो फॉर्म हो रही थी वो क्या थी, सरफेस पे हो रही थी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एडसॉर्प्शन कहेंगे। सिमिलरली मेनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस एक्सपोज टू एटमोसफियर। बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जो एटमोसफियर में एक्सपोज होते हैं। वाटर मोलिक्यूल एज वेल एज अदर गैस मोलिक्यूल सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे क्या है, हमारे आजू बाजू में प्रेजेंट है एयर में। ओके, तो इनमें से कोई इनविजिबल मल्टी मोलिक्यूल फिल्म फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट पे। तो इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, एडसॉर्प्शन कहा जाता है। तो एडसॉर्प्शन मतलब सिर्फ ऑब्जेक्ट के सरफेस पे एक थीन फिल्म फॉर्म करना या थीन कोटिंग फॉर्म करना, वो क्या होता है, एडसॉर्प्शन। ये ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जाता मटेरियल, सिर्फ उसके सरफेस पे एक कोटिंग फॉर्म करता है, एक फिल्म फॉर्म करता है, वो क्या होगा, उसे हम कहेंगे एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए तो एक सरफेस फिनोमिनन है एडसॉर्प्शन। तो देखो हम एक डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम आपके बुक में भी दी हुई है। तो सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है और एक पार्टिकल ऐसा प्रेजेंट है यहाँ पे सरफेस पे। इसे मैं ए नाम देती हूँ, इसे मैं बी नाम देती हूँ। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, किसी लिक्विड में। तो अभी अच्छे से समझ लो एडसॉर्प्शन के फिनोमिनन को। हम कंसिडर कर रहे हैं सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉलिड। किसी भी सॉलिड या लिक्विड का हम सरफेस को अभी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसका सरफेस, किसी भी लिक्विड या सॉलिड का सरफेस कंसिडर कर रहे हैं।
तो क्या होगा देखो, द मोलिकुलर फोर्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड आर अनबैलेंस और अनसैचुरेटेड स्टेट। क्यों? देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंटर में होने की वजह से सारे साइड से जो फोर्स है, दूसरे भी मोलिक्यूल प्रेजेंट होंगे तो सारे साइड का फोर्स जो होगा वो फोर्स क्या है यहाँ पे, इक्वल है। इक्वल है मतलब क्या है, बैलेंस है। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो बैलेंस है सारी साइड से। यहाँ पे सरफेस का जो पार्टिकल है, देखो इस बाहर के साइड से तो कोई पार्टिकल प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ये एयर है, सिर्फ अंदर के साइड से क्या हो रहा है, इसे पार्टिकल का इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। तो क्या ये बैलेंस होगा? नहीं, ये क्या होगा, अनबैलेंस होगा। सरफेस के मॉलिक्यूल के लिए हमेशा क्या होता है, ये अनबैलेंस होता है या इक्वल नहीं है, इसलिए क्या है वो अनबैलेंस है। तो हम कह सकते हैं द मोलिकुलर फोर्स एट सरफेस ऑफ लिक्विड अनबैलेंस और अनसैचुरेटेड स्टेट। तो अनबैलेंस स्टेट में रहेगा कहाँ पे, सरफेस, फॉर द B1। इन सॉलिड द आयन और मोलिक्यूल एट द सरफेस ऑफ क्रिस्टल डू नॉट हैव देयर फोर्स सेटिस्फाइड बाय द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द अदर पार्टिकल। अगर आप किसी भी सॉलिड को लेते हो या किसी भी लिक्विड के सरफेस को लेते हो तो हमेशा याद रखना है कि ये जो क्रिस्टल जब फॉर्म होता है तो ये सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और अंदर भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे, तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको सेटिस्फाइड फोर्स नहीं मिलता जितना कि क्लोज कांटेक्ट वाले पार्टिकल को मिलता है। तो अंदर के पार्टिकल को जितना फोर्स मिलता है चारों साइड से मिलता है। तो ये जो सरफेस के पार्टिकल है उनको ऊपर के साइड से फोर्स नहीं होता, तो उनको सेटिस्फाइड फोर्स नहीं मिलता जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सरफेस पे प्रेजेंट होंगे ऐसे पार्टिकल को। बिकॉज ऑफ द अनसैचुरेशन, अनसैचुरेशन की वजह से क्या होगा, सॉलिड एंड लिक्विड सरफेस टेंड टू अटैक द गैसेस। तो बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं वो, अट्रैक्ट करते हैं किसे, गैसेस को, और द डिजॉल्व सब्सटेंस या फिर डिजॉल्व सब्सटेंस। तो ये बैलेंस अनबैलेंस थे, इसलिए ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे किसी और गैस को या किसी और डिजॉल्व सब्सटेंस को, विच दे कम टू क्लोज कॉन्टैक्ट, जब जिनके वो कॉन्टैक्ट में आते हैं उनको। सपोज ये सब एक मेटल का क्या था, पीस था, तो ये अगर हमने मिल्क में डाल दिया तो ये मिल्क के कांटेक्ट में आएगा ये सरफेस, तो ये मिल्क के साथ क्या करेगा, मिल्क लिक्विड है तो उसे ये क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो सब्सटेंस क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट होंगे ऑन द सरफेस। एक्यूमुलेट मतलब एक लेयर फॉर्म करेंगे, डिपॉजिट होंगे सरफेस पे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे सरफेस पे सॉलिड और लिक्विड के। तो इसी को क्या कहा जाता है, एडसॉर्प्शन। और एडसॉर्प्शन एक सरफेस फेनोमेनॉन है। सरफेस फेनोमेनॉन मतलब सिर्फ सरफेस क्या करता है, यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। कोई भी गैस या कोई भी लिक्विड जो है तो वो सब्सटेंस के उस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं जा सकता। कहाँ पे एक्ट होगा, सिर्फ सरफेस पे क्या होगा, एक थीन कोटिंग, एक थीन लेयर फॉर्म करेगा। तो इसीलिए कहा जाता है एडसॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमिनॉन, सरफेस से रिलेटेड है सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल का, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 160 पे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज एडसॉर्प्शन। और एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, डिफाइन एडसॉर्प्शन व्हाई स्टूडेंट कैन रीड ब्लैक बोर्ड रिटन बाय द चॉक। तो वो स्टूडेंट क्यों रीड कर सकते हैं या अभी आप क्यों रीड कर रहे हो जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, तो वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एडसॉर्प्शन ही हो रहा है। तो ये जो है चॉक या फिर हम कह सकते हैं जो मार्कर है उसका जो इंक है ये क्या हो रहा है, बोर्ड के सरफेस पे सिर्फ क्या हो रहा है, एडसॉर्ब हो रहा है। तो ये दोनों भी क्या है, ये एडसॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल है। तो एडसॉर्प्शन को जान लेते हैं पहले। एडसॉर्प्शन इज द फेनोमेनॉन, एक फेनोमेनॉन है ये ऑफ एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मतलब डिपोजिशन, लेयर फॉर्म करना, फिल्म कोटिंग फॉर्म करना। हायर कॉन्सेंट्रेशन वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सब्सटेंस का किस पे, दूसरे सब्सटेंस के सरफेस पे, दैन इन बल्क। बल्क में नहीं होना चाहिए, वो कम अमाउंट में होना चाहिए। तो ये कहाँ पे हो सकता है, ये दैन इन बल्क मतलब कहाँ पे, ये सरफेस पे होगा। तो एडसॉर्प्शन इज द फिनोमिनन ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अनदर दैन इन द बल्क। तो ये है एडसॉर्प्शन, एक हायर कॉन्सेंट्रेशन वाले सब्सटेंस का क्या होगा, एक्यूमुलेशन, डिपोजिशन होगा कहाँ पे, सरफेस पे, किस पे, अनदर सब्सटेंस के। इसी को हम क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन कहते हैं। हाफ क्वेश्चन जो था एक्सरसाइज का उसे भी देखो। व्हेन वी राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड,
यूजिंग द चॉक, या फिर इस वाइट बोर्ड पे जब हम क्या है मार्कर यूज़ करते हैं तो जो चॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडसॉर्ब होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ब्लैक बोर्ड। तो जो चॉक के छोटे छोटे पार्टिकल होंगे वो सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एडसॉर्ब हो जाएंगे बोर्ड के, और ये स्पेसिफिक मैनर में क्या होते हैं, एडसॉर्ब होते हैं। इसीलिए स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं ब्लैक बोर्ड रिटन बाय द चॉक। तो इसीलिए स्टूडेंट इसे क्या कर सकते हैं, अच्छे से रीड कर सकते हैं, क्योंकि पार्टिकल क्या हो रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे, क्या हो रहे हैं, एडसॉर्ब हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाए, व्हाई डज एडसॉर्प्शन ऑकर, तो एडसॉर्प्शन एक फिनोमिनन है, ये होता है बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन फोर्स। डिस्पर्स हो रहे पार्टिकल सरफेस पे ऑब्जेक्ट के, तो ये डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से होते। डिस्पर्शन फोर्सेस को दूसरा नाम भी हम पढ़ चुके, इसे कहा जाता है लंदन डिस्पर्शन फोर्स। लंदन डिस्पर्शन फोर्स, या इसी का दूसरा नाम क्या है, वीक फोर्स कहा जाता है इसे, वंडरवॉल फोर्स। वंडरवॉल्स फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कहा जाता है। तो इसके वजह से क्या होता है, एडसॉर्प्शन। सो एडसॉर्प्शन फिनोमिनन इज कॉज बाय डिस्पर्शन फोर्स और लंदन डिस्पर्शन फोर्स और वंडरवॉल फोर्सेस, जो कि शॉर्ट रेंज के लिए होते। ये जो फोर्सेस होंगे ये क्या होंगे, शॉर्ट रेंज के लिए, जब कांटेक्ट में आएंगे तभी। अगर आप स्पून को क्या करते हो, मिल्क में डिप करते हो, तभी एडसॉर्प्शन होगा। ऐसे स्पून को साइड में रख दिया और मिल्क को साइड में रख दिया तो पॉसिबल नहीं। तो ये क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज वाले होते हैं, मतलब डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इन्हीं को एडिटिव कहा जाता है। शॉर्ट रेंज कह सकते हो या फिर एडिटिव कह सकते हो। एडसॉर्प्शन फोर्स इज द सम ऑफ टोटल इंटरेक्शन बिटवीन द एटम। तो जो एडसॉर्प्शन फोर्स होगा, टोटल कितने इंटरेक्शन हो रहा है एटम के बीच में, उसकी क्या होगी, सम होगा, उसका क्या होगा, एडिशन होगा। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल इन्वॉल्व है उतना क्या होगा, लेयर फॉर्म होगा। जैसे हम क्या करेंगे, पुल करेंगे इंटरेक्शन को जहाँ यहाँ पे, तो सरफेस ऑफ लिक्विड टू लाइटर लाइक द इलास्टिक फिल्म। तो ये क्या करेंगे, जैसे ही हम क्या करेंगे, पुल करेंगे सरफेस को, तो ये क्या करेंगे, इलास्टिक जैसी फिल्म को क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिक फोर्सों को भी मेजर किया जा सकता है, जो कि सरफेस पे होता है लिक्विड को, उसी को क्या कहा जाता है, सरफेस टेंशन कहा जाता है। देयर इज़ द टेंडेंसी टू हैव द मिनिमम सरफेस टेंशन, तो डिक्रीज ऑफ द फ्री एनर्जी विच लीड्स टू द एडसॉर्प्शन। क्या होना चाहिए, मिनिमम सरफेस टेंशन होगा तब फ्री एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और तभी एडसॉर्प्शन क्या है, पॉसिबल है। तो सरफेस टेंशन होता क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करेंगे, द मेजर ऑफ द इलास्टिक फोर्सेस ऑफ द लिक्विड। तो जो इलास्टिक फोर्स होता है उसका जो मेजरमेंट होगा लिक्विड में, उसे क्या कहा जाता है, सरफेस टेंशन। या फिर सरफेस टेंशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस टेंशन इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच और इंक्रीज द सरफेस ऑफ द लिक्विड बाय यूनिट एरिया। तो ये क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। नेक्स्ट देखो, दो डेफिनेशन देखनी है। पहली डेफिनेशन हमें देखनी है एडसॉर्बेंट क्या होता है, और दूसरा देखना है हमें एडसॉर्बेट क्या होता है। तो देखो पहला डेफिनेशन देखते हैं, द मटेरियल और सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल और सब्सटेंस जो प्रेजेंट होगा बल्क में मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में, ऑन द सरफेस ऑफ विच एडसॉर्प्शन टेक प्लेस, जिसके सरफेस पे एडसॉर्प्शन प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाएगा, एडसॉर्बेंट। तो उसे एडसॉर्बेंट कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था कि हमने क्या, मेटल स्पून को मिल्क में डिप किया, तो उस कंडीशन में मेटल स्पून क्या बन जाएगा, क्योंकि इसके सरफेस पे प्रोसेस हो रही ना, तो मेटल स्पून बन जाएगा यहाँ पे एडसॉर्बेंट। तो ये बल्क में प्रेजेंट है और इसके सरफेस पे क्या है, ये प्रोसेस हो रही है एडसॉर्प्शन प्रोसेस, इसीलिए वो क्या बन जाएगा, एडसॉर्बेंट। तो जिसके सरफेस पे ये प्रोसेस होती है वो क्या होता है, एडसॉर्बेंट होता है। एडसॉर्बेट क्या होता है, द सब्सटेंस गेटिंग एडसॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ एडसॉर्बेंट। तो जो हमने एग्जाम्पल देखा था उसमें से मिल्क क्या होगा, क्योंकि मिल्क क्या है, स्पून के सरफेस पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
एडसॉर्ब हो रहा है तो एडसॉर्ब होने वाला सब्सटेंस क्या होता है, एडसॉर्बेट होता है। तो मिल्क क्या होगा यहाँ पे, एडसॉर्बेट होगा। तो ये, या फिर हमने जो देखा था पानी की बॉटल, तो जो बॉटल का सरफेस था, तो आपका जो वाटर बॉटल था वो बॉटल क्या था, उस बॉटल के सरफेस को क्या कहेंगे हम, एडसॉर्बेंट कहेंगे। और जो लिक्विड के ड्रॉपलेट थे वाटर के, मतलब वो क्या है आपके, एडसॉर्बेट। जो फिल्म को फॉर्म करता है, कोटिंग फॉर्म करता है, वो क्या होगा, एडसॉर्बेट होगा। और जिसके सरफेस पे ये प्रोसेस होती है वो क्या होगा, एडसॉर्बेंट होगा। तो इन दोनों वर्ड को याद रखो, क्योंकि आगे बहुत बार यही रिपीट होने वाले हैं कि एडसॉर्बेंट क्या होता है और एडसॉर्बेट क्या होता है। एडसॉर्बेंट मतलब सरफेस वाला, और एडसॉर्बेट मतलब जो फिल्म फॉर्म करता है, जो एक्यूमुलेट होता है वो। चलो कुछ और एडिशनल एग्जाम्पल देखते हैं एडसॉर्प्शन के। पहला एग्जाम्पल देखो, एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन बाय फाइनली डिवाइड मेटल, जैसे प्लैटिनम होगा, देन पैलाडियम होगा, कॉपर होगा, निकेल होगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एडसॉर्प्शन होगा मेटल पे के सरफेस पे, फाइनली डिवाइड मेटल्स होंगे। कौन से मेटल हो सकते हैं, प्लैटिनम हो सकता है, देन पैलाडियम हो सकता है, कॉपर हो सकता है, निकेल हो सकता है। ये भी एडसॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है एडसॉर्प्शन ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इनका कहाँ पे, एक्टिवेटेड कार्बन। तो एक्टिवेटेड कार्बन को एक्टिवेटेड चारकोल भी कहा जाता है। चारकोल क्या होता है, चारकोल देखा होगा आप लोगों ने। तो चारकोल क्या होता है, वुड का जब इनकम्प्लीट बर्निंग होता है तो वो चारकोल में कन्वर्ट होता है। तो ये जो, इसे कोयला भी कहा जाता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल जो होगा उस पे नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एडसॉर्प्शन होता है, वो भी क्या है, एक एडसॉर्प्शन का ही एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल, रिमूवल ऑफ कलर मैटर लाइक द ऑर्गेनिक डाई। तो कुछ कलरिंग मैटर रिमूव कर सकते हैं हम कलर को। फॉर एग्जाम्पल मिथिलीन ब्लू। तो मिथिलीन ब्लू आपकी केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, एक कलर्ड मटेरियल है। तो चारकोल को क्या किया जाता है, मिथिलीन ब्लू सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है, उसे शेक करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो क्यों कलरलेस होगा, क्योंकि चारकोल ने उस मिथिलीन ब्लू के जो कलर्ड पार्टिकल थे उनको क्या कर लिया, अपने सरफेस पे एडसॉर्ब कर लिया चारकोल ने। तो रिमूवल ऑफ कलर में भी यूज़ किया जाता है। तो रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, तो डाई भी कहा जाता है कलरिंग मैटर को। रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर, जैसे कि ऑर्गेनिक डाई। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो दिया है उसे समझ लो कि मिथिलीन ब्लू की एक बॉटल है, ओके, उसमें क्या है, मिथिलीन ब्लू है, ब्लू कलर का इंडिकेटर होता है। उसमें क्या कर दिया, एक्टिवेटेड चारकोल को ऐड कर दिया, उसे शेक किया बहुत देर तक। तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद ये जो था इसका कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तो ये कलरलेस हो गया। तो ये कलर क्या हो गया, रिमूव हो गया। क्यों, चारकोल ने क्या किए, जो भी कलर्ड पार्टिकल थे इस सब्सटेंस के, उनको अपने सरफेस पे क्या कर लिया, एडसॉर्ब कर लिया। तो ये जो है सब्सटेंस, ये क्या हो गया, कलरलेस हो गया। तो और एक क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, एक क्वेश्चन है इसी पे, एक्टिवेटेड चारकोल पे। क्वेश्चन ऐसा है, एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर। तो रॉ शुगर जो होता है उसका जो एक्वियस सॉल्यूशन होगा, इसे पास किया जाता है ऑन एनिमल चारकोल, जो बेड होगा। तो जो रॉ शुगर होगा, तो रॉ शुगर कहाँ पे, शुगर फैक्ट्री में प्रिपरेशन जब होता है, तो इसे पास किया जाता है बेड ऑफ एनिमल चारकोल। तो यहाँ पे जो ये क्या होती है, ये कलर्ड होती है रॉ शुगर। यहाँ पे क्या होता है, कलरलेस शुगर मिलता है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा क्यों होता है। एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर व्हेन पास ओवर द बेड ऑफ एनिमल चारकोल इट बिकम्स कलरलेस। एक्सप्लेन करना है हमें। सो व्हेन एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ रॉ शुगर इज पास ओवर द बेड ऑफ एनिमल चारकोल, तो एनिमल चारकोल क्या करते हैं, ये एडसॉर्ब कर लेते हैं। यहाँ पे एडसॉर्प्शन होते हैं, ये एडसॉर्ब करते हैं
कलर्ड पार्टिकल को, जितने भी कलर्ड पार्टिकल थे रॉ शुगर में, उन सब को क्या करते अपने सरफेस पे क्या कर लेते, एडसॉर्ब कर लेते फ्रॉम द रॉ शुगर। और ये कलर्ड पार्टिकल अगर इन्होंने एडसॉर्ब कर लिए तो आगे जाने वाली शुगर क्या होगी, कलरलेस होगी। सो ड्यू टू द एडसॉर्प्शन ऑफ कलर्ड पार्टिकल ऑफ रॉ शुगर बिकम्स कलरलेस पास ओवर द एनिमल चारकोल। तो ये जो है चारकोल की एबिलिटी होती है कि कलर्ड सब्सटेंस को क्या कर लेते, एडसॉर्ब कर लेते, तभी ये शुगर क्या हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी। नेक्स्ट देखो डिसॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन के एग्जैक्टली क्या होगा, अपोजिट होगा। ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, रिमूवल ऑफ द एडसॉर्ब सब्सटेंस फ्रॉम द सरफेस। कोई सब्सटेंस अगर सरफेस पे एडसॉर्ब हो चुका है तो उसे रिमूव करने की जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाएगा, डिसॉर्प्शन कहा जाएगा। So the process of removal of an adsorbed substance from the surface on which it was adsorbed is called as the desorption. तो adsorbed substance को surface से remove करने की process क्या होगी, desorption होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई दिस करके आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 161 पे उन्होंने क्वेश्चन दिया है, डीप अ चॉक इन इंक। एक चॉक को क्या करना है आपको, इंक में क्या करना है, डीप करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो उसे बाहर निकालने के बाद। ओके तो ये चॉक को क्या किया है, डिप किया है इंक में। ये क्या है, इंक है, और ये क्या है, चॉक है। चॉक सब लोगों ने देखा है। तो क्या होगा, व्हेन चॉक इज डिप इन इंक इट इज़ ऑब्जर्व दैट इंक मोलिक्यूल आर एडसॉर्ब एट द सरफेस ऑफ चॉक। तो चॉक के सरफेस पे क्या होंगे, इंक के मोलिक्यूल ऐसे क्या हो जाएंगे, एडसॉर्ब हो जाएंगे चॉक के सरफेस पे। चाहे तो करके देखो आप लोग। और यहाँ पे सरफेस क्या हो जाएगा, ये सरफेस चॉक का कलर्ड हो जाएगा। वाइल द सॉल्वेंट ऑफ द इंक, इंक में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट था वो चॉक के अंदर तक चला जाएगा, डीप में। तो चॉक को थोड़ा सा आप तोड़ के देखो, जो कलर्ड पार्ट हुआ है तो अंदर तक जो चला जाएगा, डीप अंदर तक। तो ये क्यों हो रहा है, एब्सॉर्प्शन। मतलब इंक के जो पार्टिकल थे वो पार्टिकल क्या कर रहे थे, यहाँ पे एडसॉर्प्शन कर रहे थे सरफेस पे। और इंक में जो सॉल्वेंट प्रेजेंट था तो सॉल्वेंट क्या कर रहा था, एब्सॉर्प्शन कर रहा था, अंदर तक चला गया ना। तो यहाँ पे दोनों भी प्रोसेस साइमल्टेनियस हुई, एडसॉर्प्शन भी हुआ और एब्सॉर्प्शन भी हुआ। तो इंक क्या था, मिक्सचर है पार्टिकल और सॉल्वेंट का। तो पार्टिकल सरफेस पे क्या हुए, एडसॉर्ब हुए और उन्होंने सरफेस को कलर्ड कर दिया। लेकिन इंक का जो सॉल्वेंट था, ये सॉल्वेंट क्या हुआ, चॉक के अंदर तक चला गया, डीप अंदर तक। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन हुआ। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी फिनोमिनन को कहा जाता है, इसे कहा जाता है सॉर्प्शन। चॉक क्या दिखाता है, सॉर्प्शन। तो सॉर्प्शन क्या है, व्हेन बोथ एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन ऑकर साइमल्टेनियसली। किसी एक प्रोसेस में एडसॉर्प्शन भी हो रहा है और एब्सॉर्प्शन भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहा है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा सॉर्प्शन प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, when a chalk is deep in ink, the ink molecule adsorb on the surface and make the surface colored, while the solvent of ink goes deep into the chalk due to the absorption. तो adsorption absorption जब simultaneously होता है उसे क्या कहा जाएगा, सॉर्प्शन कहा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अभी हमने देखा कि एडसॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन साइमल्टेनियसली हो रहा था, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लेते। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ऐसा है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एडसॉर्प्शन एंड एब्सॉर्प्शन विथ वन एग्जाम्पल। तो एक एग्जाम्पल भी बताना है। तो चलो देखते हैं एक एक पॉइंट। एडसॉर्प्शन क्या है, एक सरफेस फेनोमेनॉन है। हमने देखा कि एक सरफेस फेनोमेनॉन है ये। यहाँ पे क्या होता है, एडसॉर्ब होता है मैटर कॉन्सेंट्रेटेड ओनली एट द सरफेस। एडसॉर्ब मैटर क्या होगा, कॉन्सेंट्रेट होगा सिर्फ सरफेस पे, डज नॉट पेनिट्रेट थ्रू द सरफेस इनटू द बल्क एडसॉर्बेंट।
तो ये क्या है, सिर्फ सरफेस पे क्या होगा, पेनिट्रेट होके अंदर नहीं चला जाएगा, सिर्फ सरफेस पे क्या है, एक लेयर फॉर्म करेगा। जैसे आपने स्पून को डिप कर दिया मिल्क में, तो जो मिल्क के पार्टिकल है वो स्पून के सरफेस पे ही रहेंगे, स्पून के अंदर नहीं चले जाएंगे। तो ये क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है। एब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन एक ही वर्ड का फर्क है। देखो एब्सॉर्प्शन क्या है, ये एक बल्क फिनोमिनॉन है, सरफेस फिनोमिनॉन नहीं है, ये एक बल्क फिनोमिनॉन है। तो बल्क फिनोमिनॉन है मतलब एडसॉर्ब क्या होता है, एब्सॉर्प्शन में क्या होता है, मैटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है इनसाइड द सब्सटेंस। तो बल्क में क्या होगा, जैसे स्पंज को लिया और पानी में डिप कर दिया, तो पानी को वो अंदर क्या कर लेगा, पेनिट्रेट हो जाएगा वाटर अंदर तक। तो ये क्या हुआ, एब्सॉर्प्शन। और डिप कर दिया स्पून को मिल्क में, ये क्या हो जाएगा, एडसॉर्प्शन। तो एडसॉर्प्शन, सरफेस फिनोमिना, एब्सॉर्प्शन, बल्क फिनोमिनॉन। यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है वो अंदर पेनिट्रेट नहीं होता, यहाँ पे वो अंदर तक यूनिफॉर्मली क्या होगा, पेनिट्रेट होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट देखो क्या लिख सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एडसॉर्बेट इज हाई ओनली एट द सरफेस ऑफ द एडसॉर्बेंट। तो जो कॉन्सेंट्रेशन होगा किसका, एडसॉर्बेट का, वो हाई होगा कहाँ पे, ऑन सरफेस ओनली, सिर्फ सरफेस पे ही कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि सरफेस पे ही एक लेयर फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो होगा एडसॉर्बेट का यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट द बल्क। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एडसॉर्बेट क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा थ्रू आउट बल्क सरफेस। बल्क, बल्क मतलब अंदर तक चला जाएगा ये। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये किस पे डिपेंड है, टेम्परेचर प्रेशर पे डिपेंड है। ये इंडिपेंडेंट है, नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई ज़रूरत ही नहीं टेम्परेचर प्रेशर की, क्यों, क्योंकि सब्सटेंस क्या होता है, अंदर तक चला जाता है। सो इट इज़ डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर प्रेशर, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इट एक्यूमुलेट ऑन बाय इवोल्यूशन ऑफ हीट नोन एज हीट ऑफ एडसॉर्प्शन। तो ये जो है इवोल्यूशन दिखा सकता है, इवोल्यूशन हीट का कर सकता है, मतलब उसे क्या कहा जाएगा, हीट एडसॉर्प्शन कहा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, इट मे और मे नॉट अकम्पनीड बाय द इवोल्यूशन। यहाँ पे हीट इवॉल्व होगी ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, उसे क्या कहा जाता है, एब्सॉर्प्शन ऑफ हीट। ये कभी होती है कभी नहीं होती, ये हमेशा होती है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट, इट डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। आप कितना सरफेस एरिया डिप करते हो उस पर डिपेंड है कि कितना इसका एब्सॉर्प्शन होगा। ये क्या होगा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस एरिया, तो डिपेंडेंट नहीं है। देखो अगर आपने स्पंज का एक कॉर्नर भी डिप किया लिक्विड में तो भी क्या है, अंदर तक पानी चला जाता है, तो मतलब इंडिपेंडेंट है ऑफ सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया से ये इंडिपेंडेंट होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, द गैस और लिक्विड लाइक एसिटिक एसिड बाय एक्टिवेटेड चारकोल। तो चारकोल पे क्या होगा, ये एडसॉर्ब हो जाएगा, लिक्विड या गैस ऑन चारकोल। यहाँ पे एग्जाम्पल होगा, एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय कॉटन। अगर कॉटन को पानी में डिप करते हो तो भी एब्सॉर्ब होगा। एब्सॉर्प्शन ऑफ इंक बाय द ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर पे जो इंक होती है वो भी क्या हो जाएगी, अंदर तक एब्सॉर्ब हो जाएंगी। तो ये तो इन दोनों का डिफरेंस है। तो मैंने आप लोगों को कुछ 6 पॉइंट बताए इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। आप कोई भी 4 पॉइंट लर्न कर लो इंक्लूडिंग एग्जाम्पल। तो ये इन दोनों का फ़र्क है, एडसॉर्प्शन एब्सॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन सिर्फ सरफेस तक ही रहता है, एब्सॉर्प्शन बल्क में मतलब अंदर तक चला जाता है। तो आज के लिए इतना ही था। आज हमने इंट्रोडक्शन देख लिया और बहुत सारी छोटी छोटी बातों का डिस्कशन किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप ऑफ एडसॉर्प्शन। एडसॉर्प्शन के कौन से टाइप है उसे डिटेल में जानेंगे। तब तक के लिए नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।